हाय गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे सेंटेंस जो गाइस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, हम उसे हिंदी में ही बोलते हैं। ठीक है, बट आज से हमें उसे इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना है। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हम उसे इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, उसे हम बार बार बोल, आओ इसे स्टार्ट करें। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन हम क्या चल रहा है। ठीक है, ये हम लोगों से पूछते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बट हम हिंदी में ही बात करते हैं। ठीक है, बट हमें आज से कहना है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। ठीक है, जो कॉलन करके जो एस लगा हुआ है, व्हाट इज, इसका मतलब है व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, सिंपल। इसे अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारी या आपकी। ठीक है, जो यू होता है ना, जो यू होता है वो आपके लिए भी होता है और तुम के लिए भी होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब आते हैं अपने सेकंड सेंटेंस पे। ओके, आई एम ऑन द वे। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ या रास्ते में हूँ। ठीक है, जब आप कहीं से चलना स्टार्ट कर देते हैं एंड आप रास्ते में होते हैं, आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आप कह सकते हो कि आई एम ऑन द वे। ठीक है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, ठीक है, आप रास्ते में होते हो, तब आप कह सकते हो आई एम ऑन द वे। ठीक है, इससे आप अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करना चाहें, थोड़ा आगे बढ़ाना चाहें, थोड़ा और लिखना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि आई एम ऑन द वे टू द ऑफिस। ठीक है, मैं ऑफिस को जा रहा हूं। इसे हम ऐसे भी एक और तरीके से कह सकते हैं कि डोंट वरी, आई एम ऑन द वे। ठीक है, डोंट वरी मतलब कि चिंता मत करो, आई एम ऑन द वे। ओके, चिंता मत करो, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। ओके, डन। अपने 2 सेंटेंस अपने डन है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ओके, अब आते हैं अपने थर्ड सेंटेंस पे। ठीक है, आई विल कॉल यू बैक, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके, मैं आपको, जब आप कहीं बिजी होते हो, ठीक है, आप कहीं बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आई विल कॉल यू बैक। ठीक है, आपने जब मोबाइल में, जब आपको पता है जब कॉल किसी की आ रही होती है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आई विल कॉल यू बैक लेटर का। ठीक है, तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, लेटर का मतलब बाद में। तो याद रखना कि ऐसे मतलब आप डेली लाइफ में अपनी नहीं बोलते होगे ये सेंटेंस। ठीक है, आपको ये कैजुअल वे में आप नहीं बोलते होगे, बट स्टिल आपको बोलना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने घर पे, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब आप अपने साथ में अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करोगे, तभी आप सही से उसे अपनी डे टू डे लाइफ में बोल पाओगे। ठीक है, वरना आप ऐसे नहीं बोल पाओगे। ओके, रिमेंबर दिस। अब लेते हैं अपना फोर्थ वन। ओके, टेक योर टाइम, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है गाइस, जब आप नहीं चाहते कि जो दूसरा बंदा है वो जल्दी करे, ठीक है, हरी करे, ठीक है, तो गाइस आप कह सकते हो कि टेक योर टाइम। ठीक है, तुम अपना पूरा टाइम ले लो, ठीक है, जल्दी मत करो। ठीक है, तो गाइस तब आप कह सकते हो कि आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। ठीक है, टेक योर टाइम। ओके, नाउ फिफ्थ वन, अपना फिफ्थ वन ले लेते हैं। दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स ग्रेट, यह बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, यह बहुत अच्छा लग रहा है या ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, जब सपोज कीजिए, जब आप किसी से कहते हैं कि नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू कश्मीर, जो नेक्स्ट वीक है उसमें आप कश्मीर जा रहे हो। ठीक है, तो दूसरा बंदा कह सकता है कि दैट साउंड्स ग्रेट, हैव अ वंडरफुल ट्रिप। ठीक है, दैट साउंड्स ग्रेट। ठीक है, तो मतलब कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है, दैट साउंड्स ग्रेट। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि दैट साउंड्स ग्रेट। ओके, रिमेंबर दिस। नाउ अब हम ले लेते हैं अपना 6। ठीक है, आई डोंट फील लाइक गोइंग। ओके, मेरा जाने का मन नहीं है। जब आपका कहीं जाने का मन नहीं होता, सपोज कीजिए कि आपका फ्रेंड आपसे कहता है लेट्स गो टू द मॉल। ठीक है, आओ मॉल चलते हैं, लेट्स गो
टू द मॉल, ठीक है। बट आप कहते हो कि आई डोंट फील लाइक गोइंग, ठीक है, मेरे जाने का मन नहीं है, आई डोंट फील, ठीक है, लाइक गोइंग, ठीक है। बट अगर आपको उसे स्ट्रेट बोलना है, ठीक है, डायरेक्ट बोलना है आपको कि भाई आई डोंट वांट टू गो, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेट बोलना है तो आप कह सकते हो आई डोंट वांट टू गो। बट गाइज उसकी जगह ये ज़्यादा बेहतर है, आई डोंट फील लाइक गोइंग, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट टू गो कैन बी हार्श, ठीक है, समटाइम्स, ठीक है। तो ऐसा लग सकता है कि आप थोड़ा गुस्से में हो, लाइक, तो याद रखना, ठीक है, आपका बेहतर यही है कि आई डोंट फील लाइक गोइंग, ठीक है, ये थोड़ा नेचुरल है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, मेरे जाने का मन नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, अब ले लेते हैं अपना लास्ट वन, वो है 7, ठीक है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। कुड यू, मैंने यहाँ कुड यू क्यों लगाया, मैंने यहाँ पर कैन भी लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सकते हैं में आपका कैन भी आएगा। कुड यू मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि कुड यू ज़्यादा पोलाइट है, ठीक है। जब आप किसी से बात करते हो ना और उसे आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बात करनी है आपको, ठीक है, थोड़ी फॉर्मल वे में बात करनी है, तो आप कैन की जगह कुड लगाओगे, ठीक है। याद रखना, कुड यू हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आप, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रखना, ओके। और ऐसे ही सेंटेंस और जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।